नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। तो किसान भाइयों के हमारे पास कमेंट भी आए और जो सीज़न के अनुसार जो चल रही है, तो मैंने उसके अनुसार एक ऐसी सब्ज़ी के बारे में मैं आपको सामने जो वीडियो लाया हूँ वो आप देख करके चौंक जाएंगे, जो आपको बहुत ही कम समय में और एक बहुत ही अच्छा मुनाफा देगी। और मार्केट में एकदम उसकी डिमांड की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट डिमांड रहती है और हाईएस्ट उसके प्राइस मिलते हैं। तो किसान साथियों, आज हम आपको बताएंगे घुइया की खेती के बारे में। घुइया की खेती की बुवाई आप कब करें, कितनी उसमें खाद डालें, 1 एकड़ में कितना बीज डालें और किस तरीक़ा से बुवाई करें, और किसान साथियों उसमें पानी कितने लगाएं, निराई और गुड़ाई कैसे करें। आज सभी मुख्य इम्पोर्टेंट टॉपिक पर करेंगे हम आज आपसे बातचीत। तो बने रहें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबाएँ, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो डेली नई लाता रहता हूँ। तो किसान साथियों, देरी ना करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से। मैं जो आपको जो डाटा बताता हूँ, जो कलेक्ट करता हूँ, वो अपने अनुभव, अपनी शिक्षा और किसानों से पूछ करके कलेक्ट करता हूँ। तो किसान साथियों, घुइया की खेती के लिए सर्वप्रथम आपको एक उच्च जल निकास वाली भूमि का चयन करना होगा, जिसमें कि जल भराव की जो समस्या है वो बिल्कुल भी नहीं होती हो। और जल भराव वाली भूमि में आप घुइया की खेती नहीं कर सकते। वैसे तो फिलहाल हम सारी भूमियों में घुइया की जो खेती, अरबी की जो खेती होती है वो हम कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा बलुई दोमट मृदा होती है, बलुई मृदा होती है, जैसे कि नदी या तालाब के किनारे वाली, उस मृदा में हम जो घुइया यानी अरबी की जो खेती होती है वो हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों, जो बलुई मृदा है उसमें घुइया की खेती इस प्रकार से नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें पानी सहने की जो क्षमता है वो अच्छी नहीं होती है, पानी रुकने की क्षमता नहीं होती है। घुइया की जो खेती है अधिक पानी चाहने वाली एक फसल है और इसमें पानी भरे रहने की भी एक समस्या बनी रहती है। और जो बलुई मृदा होती है उसमें पानी टिक नहीं पाता है, जस्ट ही सूख जाता है। तो आप बलुई मृदा में बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं किसान साथियों, क्योंकि फिर उसके बाद में आपको क्या करना होगा किसान साथियों, एक अच्छे जल निकास वाली भूमि का चयन करने के बाद में आप लोगों को रूटावेटर की सहायता से खेत को जोत करके पलेवा करके ढील देना है। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग आपको बैलों की सहायता से 1 एकड़ खेत को 2 से 3 बार आराम से जोत करके और आराम से जो जुताई होती है वो आपको अच्छी तरीक़ा से बिल्कुल कर लेनी चाहिए, क्योंकि जुताई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है किसी भी फसल की अच्छी पैदावार के लिए किसान साथियों। फिर उसके बाद में 1 एकड़ के खेत में आप वर्मी कंपोजिट लगभग में 8 से लेकर के 10 कुंटल और सड़ी हुई गोबर की खाद 8 से लेकर के 10 टन, दोनों चीज़ें आप बुवाई से पहले ज़रूर मिला दें, क्योंकि ये दोनों जो चीज़ें हैं वो आजकल खेती के लिए रामबाण सुविधाएँ उपलब्ध करा रही हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप अच्छी प्रकार से फिर से खेत को मिट्टी पलटने वाले हल से या तिफारा हल से, देसी हल से आप अच्छी तरीक़ा से 2 से 3 बार फिर से जुताई करवा देंगे। और इतने सब होने के बाद में जब हमारा खेत अच्छी तरीक़ा से पूर्ण रूप से मॉइस्चर वाला अच्छा खेत तैयार हो जाएगा, फिर उसके बाद में हम करेंगे बीज का सिलेक्शन। बीज के सिलेक्शन के लिए आपको एक हाइब्रिड वैरायटियों का चयन करना होगा और अच्छे कंद का देखना बहुत ही ज़रूरी होता है किसान साथियों, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कितने सुडौल और अच्छे गोल और हर एक प्रकार से किसी भी प्रकार से डैमेज या रोगी कंद ना हो, क्योंकि रोगी कंद जर्मिनेशन नहीं कर पाएगा और आपको जमने के लिए अच्छे से नहीं पाएगा। और जब हमारा बीज जो है वो जम नहीं पाएगा तो हमारा प्लांट टू प्लांट की जो दूरी होती है, स्पेसिंग होती है, वो कम हो जाए, वो ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसीलिए किसान साथियों हमको एक अच्छे कंद वाले बीजों का चयन करना होगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप इसकी समतल खेतों में भी बुवाई कर सकते हैं और कूड़ों में भी इसकी बुवाई कर सकते हैं। इसकी जो कंद की जो गहराई है वो लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर
रखी जाती है ताकि आपको जर्मिनेशन अंकुरण के समय इसमें आवश्यकता के अनुसार जल्दी से जम जाए। फिर लगभग में बुवाई के लगभग में 15 से 20 दिन के अंतराल पर ये जो खेती है वो जम जाती है। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम बात करेंगे इसके निराई और गुड़ाई की। तो ये जो खेती है निराई और गुड़ाई पे बहुत ही ज़्यादा निर्भर है। इसमें लगभग में आपको 2 से 3 निराई गुड़ाई करना अति आवश्यक होता है किसान साथियों। और ये जो है थोड़ी गहरी सी इसमें निराई गुड़ाई करनी पड़ती है। और गहरी सी निराई गुड़ाई करने के बावजूद भी आपको इसके जो प्लांट होते हैं, प्लांट के आसपास आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से मिट्टी को चढ़ाना भी पड़ता है, क्योंकि मिट्टी चढ़ाना ऐसी जैसे एक गन्ना की फसल हुई, एक हुई घुइया की फसल, इसमें मिट्टी चढ़ाना अति आवश्यक होता है किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग अच्छे से खेत की सफाई करके खरपतवार को निकाल के मिट्टी को चढ़ा करके अब बात करेंगे हम पानी के ऊपर। अब पानी की जो घुइया की जो फसल है उसमें पानी की अति आवश्यकता पड़ती है किसान साथियों। अब लगभग में आपको दूसरे से तीसरे दिन पानी देना अति अनिवार्य होता है, क्योंकि घुइया के खेत में पानी सूखना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मोटी सी कड़ी परत बिल्कुल भी नहीं बननी चाहिए। ये 3 से 4 दिन हो गए, लेट हो गए तो आप ये जानिएगा कि उत्पादन में इसका जो प्रभाव है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव देखने को आपको मिलेगा किसान साथियों। तो आप लोग जो है घुइया की खेती को लगभग में 2 से 3 दिन बाद सिंचाई करना अति अनिवार्य होता है किसान साथियों। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सभी किसान भाइयों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा। जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबाएं, ताकि मैं इसी प्रकार के वीडियो हमेशा आपके सामने लाता रहता हूँ। मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमको जुड़ें और हमको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको घुइया की खेती में निगरानी करना अति अनिवार्य होता है किसान साथियों। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि घुइया की फसल में पानी किस प्रकार से भरा हुआ है, तो पानी भी भरा होना चाहिए और निगरानी जो है वो आपको पूर्ण रूप से करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार की अगर कोई भी इसमें जानवर घुसा तो आपका प्लांट टूट जाएगा, मिस हो जाएगा, जिसमें कि आपको जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, लाभ होता है, उसमें आपको हानि देखने को मिल जाएगी किसान साथियों बिना कहे। तो आपको घुइया की 1 एकड़ की फसल लगाने के बाद में उसके आसपास में घूमना अति अनिवार्य होता है किसान साथियों। फिर उसके बाद में जो घुइया की खेती है किसान साथियों लगभग में 130 से लेकर के 140 और 45 और 50 दिन के आसपास में हर एक जगह टेम्परेचर के अनुसार से जो फसल है वो तैयार होती है। हर एक जगह का जो टेम्परेचर है हर एक जगह का थोड़ा थोड़ा अलग होता है, माहौल अलग होता है, मिट्टी अलग होती है, पानी की जो व्यवस्थाएं होती है वो अलग अलग होती हैं। आपके यहाँ पर 140 दिन में, कहीं पर 130 दिन में, कहीं पर 145 दिन में, कहीं पर 150 दिन हाईएस्ट होता है। इतने दिन में तैयार हो जाती है, क्योंकि हर एक जगह आपकी जो सिचुएशन होती है किसान साथियों वो अलग अलग होती हैं। इसके लिए आप पूर्ण रूप से ये मत मानिएगा कि हमारी फसल इतने दिन में तैयार हो जाएगी। इसके लिए आपको हर एक चीज़ सिचुएशन के अनुसार करना चाहिए। फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं इसके पत्ते जो होते हैं उसको भी आप निकाल करके मार्केट में आसानी से बेच सकते हैं, और ये भी एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। और इसके पत्तों को जो किसान साथी जो लोग हैं वो खाने के रूप में सब्ज़ी बना करके यूज करते हैं, पकौड़े बनाते हैं, तलते हैं, और आदि रूप में इसको रायता भी बनाते हैं, जो प्रयोग करते हैं वो भी अच्छा होता है किसान साथियों। फिर उसके बाद में आप लोगों की जो फसल है वो तैयार हो जाती है। तैयारी जो पकने के समय आपको ये जो संकेत देती है, पत्ते जो हैं पीले पर करके मुड़ जाएंगे और घुइया का जो प्लांट है वो टूट के गिर जाएगा। लगभग में 50 से 60% घुइया का प्लांट नीचे गिर जाएगा। फिर आपको हल्के हाथों से इसकी खुदाई करना है। खुदाई करने के बावजूद आपको अच्छे से इसकी सफाई करना है। सफाई करके आप मार्केट में इसको अच्छे से बेच देना है, और बेचने के टाइम पे आपको लगभग 50 से 60 रुपये प्रति केजी के हिसाब से आपको भाव मिलेगा। हमारी घुइया की खेती अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, हमारा सपोर्ट बनाएं। तो आज की खेती के लिए जय हिंद।